हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन बुक एग्जाम। इज दिस गुड और बैड फॉर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर मैथ्स अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो क्या इसके एडवांटेजेस रहने वाले हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। तो यार आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी कि सीबीएसई ऐसा प्लान कर रही है कि ओपन बुक एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का फॉर देयर अपकमिंग अकेडमिक ईयर्स। कब से होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। बट इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं परिवर्तन का आगाज के बारे में, विच इज़ नाउ इन पटना। सो यार इस संडे को 31st ऑफ मार्च को आप लोगों के अमेजिंग टीचर्स वेदांतु की पूरी टीम आ रही है पटना आप लोगों से मिलने, जहां पे आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग मिलने वाली है आप लोगों के फेवरेट मास्टर टीचर से। जेई और नीट जैसे एग्जाम में किस तरीके से आप लोग अपना सिलेक्शन गारंटेड करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज अमेजिंग मास्टर टीचर्स के सीक्रेट फॉर्मूला से, है ना। तो आप देख सकते हो हर्ष प्रियम सर, अभिषेक सर, नीट संकल्प की टीम, आनंद प्रकाश सर और भी वेदांतु के अमेजिंग टीचर्स, पूरी की पूरी टीम, अमेजिंग टीचर्स मतलब पूरी टीम। मैं भी आ रहा हूँ पटना। सो 31st ऑफ मार्च को संडे को 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नियर द हिस्टोरिकल गांधी मैदान, है ना। गांधी मैदान में हम लोगों का ये इवेंट होने वाला है। मेक श्योर आप लोग वहां पे जरूर आना। बहुत सारी गुडीज मिलेंगी, स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है आप लोगों को वेदांतु के किसी भी कोर्सेज में। एंड वन मोर थिंग गाइज, हमारा एक टाइटल है, हमने एक टैगलाइन दिया है इसे, अब बदलेगा पटना के पढ़ने का तरीका। वाई वी डिड दिस लाइक पर्टिकुलर टैगलाइन टू दिस इवेंट, क्योंकि यार इस इवेंट में ना जब आप आओगे तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वेदांतु लर्निंग सेंटर जो हमने ऑल अक्रॉस द इंडिया खोले हैं उन लर्निंग सेंटर्स में क्या क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। देखो ट्रेडिशनल टीचिंग, ट्रेडिशनल कोचिंग मेथड अब चला गया, है ना। अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ पढ़ना होगा, जैसे 3D एनिमेशन के साथ पढ़ाई करना, जिससे बच्चों को ज़्यादा विजुअलाइजेशन में हेल्प मिलेगी। या फिर अगर मैं बात करूँ क्लिकर्स का यूज़, जो कि आज तक हिस्ट्री में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं हुआ है, वेदांतु पहली बार इस चीज को कर रहा है, जिसमें हर एक बच्चा, जो जितने भी बच्चे क्लासरूम में बैठे, चाहे वो बैक बेंचर हो चाहे वो फ्रंट बेंचर हो, हर एक बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट करेगा क्लासरूम्स में, यानी कि वो लॉस्ट फील नहीं करेगा खुद को। उसके अलावा कैसे अगर आपको कभी भी कहीं पे भी अपने घर पे, वहाँ पे, इंस्टीट्यूट्स में, कहीं पे भी, कोचिंग में, कहीं पे भी अगर कोई डाउट आता है तो कैसे आप विद इन सेकेंड्स अपने डाउट वीडियो कॉल के थ्रू, अगर आप घर पे हो या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट में हो तो कैसे अकेडमिक मेंटोर के थ्रू या फिर मास्टर टीचर के थ्रू कैसे आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, है ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम आप लोगों को उस इवेंट में दिखाएंगे। उसके साथ साथ क्या क्या पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे वो जिससे वो पेरेंट्स मतलब को पता चलेगा कि उनका बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है, क्लास अटेंड कर भी रहा है, जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। वो सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करेगा। बच्चा कौन से वीक सब्जेक्ट्स हैं उसके, किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ में स्ट्रांग है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो उसको बार बार फंसा रहा है, तो उसका डेप्थ एनालिसिस किस तरीके से होगा। वो सारी की सारी चीज़ें, जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस इवेंट में। तो गाइज मेक श्योर कि आप लोग इस इवेंट में ज़रूर आना। फॉर दिस आप लोगों को क्या करना है, बस ये जो वीडियो है, ये जो हमारा चैनल है, कोई भी वीडियो अगर आप लोग इस पर देखोगे, लेट से अगर आप इस वाली वीडियो पर आ जाओ, किसी भी वीडियो पर, है ना, तो आपको यहां पे एक दिखेगा पटना ज्वाइन परिवर्तन का आगाज सेमिनार इन पटना। इस फॉर्म लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, इसका पूरा का पूरा अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन कर नंबर वगैरह लिख के सबमिट कर दो। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है और आप लोग इस इवेंट में आने के लिए तैयार हो जाना, है ना। तो बस इतनी सिंपल सी चीज़ है यार, है ना। चलो अब बात करते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन की। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है क्या। तो यार ओपन बुक एग्जामिनेशन ना एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेयर जगहों पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। तो सीबीएसई प्लान कर रही है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाना चाहती है वो अपना मतलब 9th से लेकर 12th ग्रेड तक के बच्चों के लिए।
अब ये होता क्या है, तो सीबीएसई अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, बट प्लान कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ मिलके प्लान कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ बेसिकली प्लान कर रही है कि किस तरीके से, क्योंकि डीयू के कुछ कॉलेजेस में या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, तो किस तरीके से ये ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, क्या आप लोगों के पास मतलब पूरा का पूरा वो किताब दे दी जाएगी, नोट्स दे दी जाएगी, उसको देख के आप लोग करोगे या कैसे करोगे, किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। तो वो सीबीएसई अभी इस पे एक ट्रायल रन कर रही है, करवाना चाहती है, पायलट रन करवाना चाहती है। इन दी मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2024 में वो एक पायलट रन करवाएंगी। अगर वो पायलट रन सक्सेसफुल होता है तो आप लोगों को 2025 के एग्जाम में वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो पायलट रन सक्सेसफुल नहीं होता है तो हो सकता है कि वो आने वाले कुछ सालों में इंप्लीमेंट कर सके, या हो सकता है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो ओवरऑल जो जिस भी तरीके का सीबीएसई को ओवरव्यू मिलेगा उस पायलट रन के थ्रू, वो उस तरीके से अपना प्लानिंग करेगी। तो अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन ट्रायल रन, पायलट रन जरूर होगा इन दी मंथ ऑफ नवंबर, और वो सीबीएसई कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, क्योंकि वहां पे वो तो होगा क्या ना कि कुछ बच्चों को भेजा जाएगा और उन बच्चों को बिठा के एग्जाम करवाया जाएगा, यही वाला ओपन टेक्स्ट बुक, ओपन बुक एग्जामिनेशन। फिर उनका फीडबैक और जिस भी तरीके से चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें डिसाइडेड होंगी। अब बात करते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन सही है या गलत है। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो यार मैथ्स ना एक बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है ना, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। तो हो सकता है आप लोगों का थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हो जाए, थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा जब ये ओपन बुक एग्जामिनेशन आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें फॉर्मूले याद नहीं होते। आप फॉर्मूला अगर सामने लिखा होगा तो आप लोग आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। तो बेसिकली ओपन टेक्स्ट बुक में ना आपका कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। जैसे अभी तक जो एग्जाम होते थे उसमें क्या होता था, आपने याद किया उसको आप लोग एज इट इज लिखते थे। तो जो सीबीएसई क्यों इसको प्लान कर रही है, तो जो रट्टाफिकेशन का जो पूरा का पूरा थीम है ना, सीबीएसई उसको नल एंड वॉइड करना चाहती है, मतलब कैंसिल करना चाहती है, ताकि बच्चे रटे ना चीज़ों को। और जब आपके पास कुछ मतलब पैराग्राफ होगा, कुछ सिनेरियो दिया होगा, उस सिनेरियो के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो सीबीएसई इंप्लीमेंट करना चाहती है कि आप लोगों के पास देखो सारा मटेरियल हमने दे दिया, अब आप अपना दिमाग लगाओ और अपना दिमाग लगा के आप किस तरीके से अपनी लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट सीबीएसई वांट्स टू डू, है ना। तो ओवरऑल इसका ये परसेप्शन है कि मतलब ये इसलिए ये सीबीएसई इसको कर रही है ताकि आप लोगों का थिंकिंग लेवल जो हो, क्योंकि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का एम है करंट गवर्नमेंट का। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगी अगर सब लोग अपना अच्छे तरीके से मतलब दिमाग लॉजिकली सोचेंगे, तो मतलब बहुत सारे ब्राइट माइंड्स हम लोगों को मिलेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आप लोगों का प्रेशर रिड्यूस कर सकता है, आपको एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे ज्योमेट्री के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर आपके पास मटेरियल है, अगर आपका सोचने का नज़रिया अच्छा है, अगर आपका याद तो खैर रटने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप सोच सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग अगर आपकी अच्छी है, तो आपके पास आपको नोट्स दे दिए, आप इन नोट्स का यूज़ करके आप अपनी थिंकिंग के बेसिस पे सॉल्व कर लो चीज़ों को। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली सीबीएसई वांट्स टू डू। सो इस वजह से ये इसका एक एडवांटेज होता है। एनकरेज थिंकिंग केयरफुली, तो आपका सोचने का नजरिया बढ़ेगा, है ना, कि किस तरीके से आपके पास रिसोर्सेज है और आप कैसे उन रिसोर्सेज को यूज करते हो। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं फिर दोबारा से आप लोगों को याद दिला दूं, 31 मार्च सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर इस संडे को 11 बजे से आप लोगों नियर द हिस्टोरिकल गांधी मैदान पटना में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें पूरी की पूरी वेदांतों की टीम आ रही है आप लोगों से मिलने, है ना। और आप लोगों को जेई और नीट जैसे एग्जाम में कैसे सिलेक्शन आपको पाना है उसका कैरियर काउंसलिंग करने, और इंडिया के टॉप टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपको, और वेदांतों के कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स भी गुडीज़ भी मिलेंगी।
और वीएलसी के सारे फीचर्स हम बताएंगे। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर पटना इवेंट, तो मेक श्योर कि आप लोग खुद को रजिस्टर ज़रूर करना, ठीक है। अब अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि बच्चा मतलब इधर देखे सॉल्व करे, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए। इसीलिए सीबीएसई एक पायलट रन करवाना चाहती है, देखना चाहती है कि क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, क्या 3 घंटे में पेपर खत्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे मतलब ये दो मेजर डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं कि एक टाइम मैनेजमेंट का और एक बच्चे का डिपेंडेंसी बुक्स और नोट्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर वो लाइक मेमोराइजिंग पावर जो है वो अपना कहीं ना कहीं खो सकता है। तो डिपेंडेंसी बढ़ सकती है नोट्स पे कि यार ठीक है, बच्चा मतलब ऐसा सोचेगा अरे यार हमारे पास तो सब कुछ होगा, उसी टाइम पे सोचेंगे, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ेंगे और उसी टाइम पे सोचेंगे, तो हो सकता है ऐसा डिपेंडेंसी बच्चों का हो जाए। अब देखना ये होगा कि सीबीएसई जब अपना वो निकालेगा, जब ये पायलट रन करेगा तो किस तरीके से वो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। तो वो तो पायलट रन के बाद ही पता चलेगा, तब तक आप लोग भी वेट करिए, हम भी वेट कर रहे हैं, एंड तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, एंड पटना वाले इवेंट में मिलते हैं यार। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।